के अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर उम्मत वाहिदा पाकिस्तान में। वेलकम करता हूं आपको शो में। बहुत शुक्रिया शहीदी साहब, आप तशरीफ लाए हैं। शहीदी साहब, बड़ा नाजुक मोड़ है, हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश की गई है और मैं ये समझता हूँ, मेरी नाकिस राय है कि ये वो मौका है कि जब हमें एक उम्मत के तौर पर जो है वो एक होकर सामने आना है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हमें उम्मत को और उम्मत के हुक्मरानों को तलाश करना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, मिल्लत कुफ्र और मिल्लत शिर्क एक तरफ है, लेकिन उनके मुकाबले में जिनको हम मिल्लत इस्लामिया और उम्मत मुहम्मदी और उम्मत कुरान कहते हैं वो मुंतशिर है। दूसरी बात यह है कि खुद उम्मत जिसको हम मुसलमान कौम कहते हैं, मुसलमान कौम का रुख किसी और तरफ है और मुसलमान हुक्मरानों का रुख किसी और तरफ है। ये जो मुसलमानों का रुख है उसी तरफ मुसलमानों के हुक्मरानों का रुख भी मोड़ना ये ज़रूरी है, क्योंकि असल मसला यह है कि अक़वाम आलम के मुकाबले में अगर कोई खड़ा होता है तो वो मुसलमान हुक्मरान है और मुसलमान कौमें, मुसलमान उम्मत उन हुक्मरानों के पीछे खड़ी होती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुसलमान हुक्मरान चाहे कहीं पर भी हों, उनका क़िबला और उनका काबा वाशिंगटन है और ट्रंप है। जबकि इस वक्त आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि जब से ट्रंप ने यह ऐलान किया है, उम्मत मुस्लिमा की बेचैनी अपने उरूज पर है। दुनिया के मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के अंदर मुजाहरे और उसका रद्द अमल अपने उरूज पर है। गज़ा की पट्टी पर जिस तरह से कल और आज हमले खुद इसराइलियों ने किए हैं, गोया ये उनको एक बहुत बड़ा हौसला मिला है ट्रंप के ऐलान के बाद कि अब हम चाहे कुछ भी करें दुनिया कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए कि ज़मानत ट्रंप ने ली है। इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा की सफ में खड़े होकर मुसलमान हुक्मरानों को ललकारना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि तुम वाशिंगटन की ज़बान न बोलो बल्कि उम्मत की ज़बान बोलो, कुरान की ज़बान बोलो। वो जो फ़लस्तीनी कौम गुज़श्ता 70 सालों से पिस रही है, वो कौम जिसकी 7वीं नस्ल इस वक्त दरबदरी का शिकार है, उनकी वो सरजमीनें जिस पर पूरे यूरोप से और अफ्रीकी ममालिक से यहूदियों को ला ला कर बसाया गया है और वहाँ के अपने बासियों को दरबदर कर दिया गया है, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहना इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम हिस्सों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अब ख़तरा यह है कि ट्रंप ने जिस तरह से ऐलान किया और उसके नतीजे में जिस तरह की हौसला अफजाई सहयूनी हुकूमत की हुई है, उसके नतीजे में अब बैतुल मक़दस को ख़तरा दरपेश है। यानी खुद यरूशलेम के अंदर या बैतुल मुक़द्दस के अंदर जितने आसार, जितने मुक़द्दसात इस्लामी हैं या मसीही हैं, उन सब पर गलबा सहयूनियों का होगा और यहूदियों का होगा इस इक़दाम के बाद। यानी वहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता हत्ता ईसाइयों को भी, चूँकि ये शहर जो है तीनों मकातब यानी यहूदियत, ईसाइयत और मुसलमानों की मुश्तरका मीरास वहाँ पर है और हर एक के मुक़द्दस आसार वहाँ पर हैं। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान और सहयूनी हुकूमत की इस जारहियत के नतीजे में अब सहयूनी जो जहन रखने वाले लोग हैं उनका गलबा हो जाएगा और उसके नतीजे में इस्लामी आसार को भी ख़त्म करने की कोशिश होगी, जैसा कि पहले भी कई दफ़ा हो चुकी है। जो खुद मस्जिद अक्सा है उसके गिर्द सुरंगें खोदी गईं, उसके नीचे सुरंगें खोदी गईं और अब भी ये सिलसिला गाह बगाह जो है दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसका नतीजा ये होगा कि मुसलमानों के जो आसार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जाएगा और फिर मुसलमानों को वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी, वो ज़मीन तंग की जाएगी। लिहाजा इस सूरत हाल से निकलने के लिए जो कदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि मुसलमान चाहे कहीं पर भी बसता हो और चाहे किसी भी मसलक का पैरोकार हो, अगर वो अल्लाह को मानता है, रसूल करीम की रिसालत का कायल है और इसी तरह से कुरान करीम को आखिरी किताब मानता है और इसी तरह से माद और क़यामत पर यकीन रखता है, तो उसकी आज के दौर में जिम्मेदारी यह है कि अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों की इस मजलूमियत की आवाज़ को दुनिया के हर तबके तक पहुँचाए, चाहे वो तबका हिंदुओं का हो, ईसाइयों का हो, एथिस्ट हो, कोई और हो, सब तक पहुँचाएं और सबको आगाह करें
کہ ان مظلوموں کے ساتھ جو 70 سال سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے وہ مظالم اب اپنے عروج کو پہنچ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے اس خطے کے اندر ایک دوبارہ جو ہے ایک ایسی فضا پیدا ہوگی جس میں خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں، ایک نئی انتفاضہ کی مہم شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں میں تو کم از کم ایک موحد ہونے کے ناطے، قرآن کے پیروکار ہونے کے ناطے، قرآن کی بشارتوں کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ایک قاری ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال بنی تو پھر اسرائیل کے لیے زمین تنگ ہوگی، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ بالکل اس کے نتیجے میں صہیونیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو نہیں، چونکہ ہم تاریخ کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں 2 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور وہ ہے جو صہیونیت کے غلبے کا دور تھا، جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے، مسلمانوں کو بے دخل کیا، یہودیوں کو لا کے بسایا۔ لیکن گزشتہ 20 سے 25 سال کے دوران بالکل ایک ٹرن، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک برعکس ریورس دور شروع ہوا ہے۔ نتیجے میں صہیونیوں کو شام کے مختلف علاقوں سے نکلنا پڑا، جولان کی پہاڑیوں کے مختلف حصوں کو چھوڑنا پڑا، لبنان کی پوری سرزمین سے ان کو عقب نشینی کرنی پڑی اور چھوڑنا پڑا۔ میں ان علاقوں میں گیا ہوں جہاں پر صہیونیوں کا قبضہ تھا، اور ان کو وہاں کے مسلمانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں زمین کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر پسپائی اختیار کر کے واپس جانا پڑا۔ تو آج وہ اسرائیل جو کبھی نعرہ لگاتا تھا کہ ہمارا مشن تا بخاک کاشغر ہے، جو نعرہ لگاتا تھا کہ نیل کے ساحل تک ہمارا ہے، جو مکہ و مدینہ پر بھی اپنی نجس نگاہیں گاڑنے کی بات کرتا تھا، آج اپنے ہی گرد دیواریں بنا کر خود وہاں پر محبوس ہونے پر مجبور ہے۔ یہ وہ پریشر ہے جو عالم اسلام میں امت کی طرف سے ہے، حکومتوں کی طرف سے نہیں۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے ظالمانہ اقدامات اگر جاری رہے تو اس کے نتیجے میں یہ چیز اسرائیل کی نابودی پر منتظر مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے اور اس کو فتح کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت بات، ایسا توڑ پھوڑ تو نہیں ہوئی، بڑا پرامن احتجاج سب لوگوں نے، تمام جماعتوں نے احتجاج کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ کرنا بھی بنیادی ہمارا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ اس وقت فرض ہے، ہمارا تو خیال ہے اس وقت فرض ہے۔ میں شہیدی صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی جا رہا ہے۔ شہید صاحب، جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ حکومت کے کرنے کے کیا کام ہے سارے معاملے کے اندر؟ پارلیمنٹ کا سیشن بلوا لینا کیا یہ کافی ہوگا، یا ہمیں سفارتی تعلقات منقطع کرنے ہوں گے، یا ہمیں کوئی مراسلہ لکھنا پڑے گا؟ کس طریقے سے ہم اپنا احتجاج حکومتی سطح پر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیے، میں نے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ اس وقت مسلم امت کی قبلگاہ جو ہے وہ ہے واشنگٹن، اس لیے ہمارے مسلمان واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں کیا کہتی ہیں۔ اس وقت بھی جتنے مسلم حکمران بیانات آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف کاسمیٹک بیانات ہیں۔ ان بیانات کے پس پردہ عمل کے حوالے سے نہ کوئی ول ہے نہ کوئی رام ہے۔ پاکستان ان تمام ممالک میں سے ایک ملک ہے، اور براہ راست اسرائیل سے نہ پاکستان کی سرحدیں ملتی ہیں اور نہ کوئی براہ راست اس طرح کا ٹکراؤ ہے۔ یہ مسئلہ ہے مسلم امہ کا۔ جب مسلم امہ کی بات آئے گی تو مسلم حکمرانوں کی بات آئے گی۔ مسلم حکمرانوں، ایک حکمران ہمارے پاکستان کے حکمران بھی ہیں۔ جب ہم منہج سے پاکستانی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو کام کرنے چاہیے سر دست، ان میں چند ایک چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو خود ریاست موبلائز کرے اسرائیل کے خلاف، کینٹینرز لگائے، پرامن طور پر لوگوں کو موبلائز کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ ہم حکومت، ریاست اور عوام بیت المقدس کے مسئلے میں، مسجد قدس کے مسئلے میں، فلسطینیوں کے مسئلے میں، صہیونی جارحیت اور ان کے ان مظالم کے مقابلے میں ایک ہیں۔ یہ پیغام کب جائے گا؟ ان خشک بیانوں سے نہیں جائے گا، بلکہ پوری امت کو پاکستان کے اندر، چاہے کسی کا تعلق کسی فرقے سے ہو،
हुकूमत को चाहिए कि उनको न सिर्फ सपोर्ट करे, मोबिलाइज एक बहुत बड़ी सतह पे ऐसा एहतजाज हो जिससे पूरी दुनिया को हम ये मैसेज दे सकें कि हम अमेरिका इस्राइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका पे लानत, ट्रम्प पे लानत, बेशुमार बेशुमार, मैं ये इस्राइल पे लानत, जी बेशुमार बेशुमार, अमेरिका पर लानत, ट्रम्प पे लानत, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। फलस्तीन की आजादी तक जंग रहेगी, फलस्तीन की आजादी तक जंग रहेगी। पहली बात तो यह है कि खुद हुकूमत को अवाम के साथ में खड़े होकर बताना चाहिए कि हम मिन हैसे कौम पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम एक हैं और हमारा मौक़िफ़ एक है। पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि हमें बराह रास्त फ़लस्तीनी उन कैंपों की और उन फोर्सेस की जो इसराइली जारहियत के मुकाबले में फ्रंट लाइन में खड़ी हैं फोर्सेस, उनकी बराह रास्त मदद के लिए स्टेट को सामने आना चाहिए। ये किसी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप का काम नहीं होना चाहिए, स्टेट को आगे आना चाहिए। जिस तरह से बाज ममालिक ने ये काम किया है और बराह रास्त फ़लस्तीन के अंदर मौजूद उन फोर्सेस को बराह रास्त मदद दी है, पाकिस्तान को भी उसी तरह से बराह रास्त मैदान में आना चाहिए। दो बातें। तीसरी बात, इस वक्त जो 41 ममालिक की अलायंस में फौज है, उसकी सरबराही जो है वो जनरल राहिल शरीफ के पास है। और जब ये अलायंस बन रहा था तो उस वक्त सबसे बड़ा नारा ये था कि इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मुकाबले में इस्लामी ममालिक की अलायंस और इस्लामी ममालिक की फोर्स है। आज खुद पाकिस्तान की भी मिन हैसे रियासत ये जिम्मेदारी बनती है और जनरल राहिल शरीफ के उस फौज के कमांडर की हैसियत से भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस फोर्स को इसराइल के मुकाबले में उन मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत के लिए इस्तेमाल करें। तीन चीजें कि हम उस कैंप की तरफ देखें जो कैंप इस वक्त इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में खड़ा है, जिसमें तुर्की है, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें अब पाकिस्तान का भी आहिस्ता आहिस्ता रुख हो रहा है। हमने गुज़श्ता इन 70 सालों में अमेरिका कि वो दूध नचोड़ने वाले लोग तो हैं लेकिन चारा खिलाने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी कौम या मुसलमानों के मफाद में सहयूनी रियासत की हिफाजत के लिए 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिलाजारी के लिए वो तैयार हो गए और अमलन आपने उसका मुजाहरा देख लिया। तो इसका मतलब यह है कि हमें अमरीकी अज़ाइम को पहचानते हुए अपने इस सरबुलंदी और रियासत की सॉवरेनिटी का मुजाहरा करते हुए उस कैंप को मुत्तहिद कर दो, अमरीकी मफादात को इस पूरे खित्ते में रोकने के हवाले से एक मजबूत मौक़िफ़ रखता है और उसके अंदर मुस्तकबिल में एक पोटेंशियल मौजूद है कि वो इस पूरे खित्ते के मफादात की हिफाजत के लिए इकट्ठे होकर अमरीकी और इसराइल के सामने खड़े हो सकते हैं। मैं एक आपने क्योंकि जाना है, मैं ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ और हम ये इस बात का इजहार करें कि हमारा किसी भी मसलक से जो है, हाशमी साहब आप भी आइए, तशरीफ लाइए और हम ये बताएं कि हम सब किसी भी फिरके से हमारा ताल्लुक है, एक लाइन में मैसेज भी दे दें ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि हम सब जो है वो एक हैं, चाहे हम अहले तशीयो हैं, चाहे अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नत हैं, हमारे में कोई तफरीका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है, हमारी किताब एक है, हमारा क़यामत पर यकीन एक ही है, हमारी बिलीव्स और हमारी ईमानियात सबकी मुश्तरक हैं और हमारे मफादात भी मुश्तरक हैं, नुकसानात भी मुश्तरक हैं, हमारे दोस्त भी मुश्तरक हैं, दुश्मन भी मुश्तरक हैं। इसलिए आज का दौर दुश्मन को पहचानने और दोस्तों को मुत्तहिद करने का। मैं ये समझता हूँ कि इस शर से अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर पैदा कर दी, तारीकी से अल्लाह ने उजाला पैदा कर दिया। आज उम्मत के अंदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद इंतशार इख्तलाफ ख़त्म हो गया और इत्तेहाद और इत्तफाक की एक फ़ज़ा कायम हो चुकी है। और आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं, अपनी आँखों से देख लो, शिया
अहले हदीस और सुन्नी बरेलवी देवबंदी और हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर कंधे से कंधा मिलाकर हम इंशाअल्लाह खड़े हैं अल कुदस की आज़ादी तक। इंशाअल्लाह हम किसी तौर पर भी अब से चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमान इन सबको मुत्तहिद करके इंशाअल्लाह रहमान पाक फौज के साथ खड़े होकर हम अल्लाह के फजल करम से अल कुदस की आज़ादी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ इंशाअल्लाह जंग के लिए भी तैयार होंगे। एक लाइन में मैसेज ऐसे अहले तशय्युअ और अहले हदीस की तरफ से मैसेज आया है, अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भी एक मैसेज आ जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों की सबसे पहली जिम्मेदारी नहीं वो छोड़े, अभी तो आप ये बताएं कि हम एक हैं, ये मैसेज दें आप सबसे पहले कि हम हमारा, अगर आप इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से कि किसी भी मसलक से हमारा ताल्लुक है, हम एक हैं। बैतुल मुक़द्दस जो है वो हमारा क़िबला अव्वल है और उसके लिए मुसलमान जो भी हैं वो इंशाअल्लाह एक हैं और उसकी आज़ादी के लिए हम लोग अपनी जान लगा देंगे।